पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने एक YouTube का वीडियो देखा था जिसमें इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया कि हमारे यहाँ तो हमारा देश जो डेमोक्रेटिक वे में चलता है तो वहाँ पे किस तरह से इलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसको कंडक्ट कराया जाता है और किस तरह से नॉमिनेशन होता है, आचार संहिता लगता है, किस तरह से पार्टी जो है वो प्रचार में भाग लेते हैं और कब इलेक्शन होता है जहाँ सारे लोग वोट डालने जाते हैं, अलग अलग बूथ पर कंस्टिट्यूएंसीज में देश को बांटा जाता है और फिर वोटों की गिनती होती है और फिर जो पार्टी मेजॉरिटी जिनको आता है, जो सबसे ज़्यादा जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतते हैं वो सरकार बनाने के लिए उसको आमंत्रण दिया जाता है और बाकी जो बच जाते हैं वो अपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमने पिछले YouTube के वीडियो में देखा था और आप अगर वो सारा चीज़ समझ गए हैं, बुक आपने देखा होगा, अगर वो सारा चीज़ क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा। अगर उसमें कुछ अगर डॉट रह गया है, अगर कुछ जानना बाकी रह गया है तो आप पूछ सकते हैं और आप क्वेश्चन कर लोगे तो वो उसका हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और इसका क्या जरूरत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक वे में चलता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक वे में चलने के वजह से यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होगी। आप इमेजिन करो कि भारत एक बहुत विशाल देश है और अगर यहाँ पे बिना पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई राजनीतिक दल ना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मान लो कि हम रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, किस तरह से चुनेंगे, कौन सरकार बनाएगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा कोई बात नहीं रहेगा तो शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में, जहां भी डेमोक्रेसी है, अगर रियल में डेमोक्रेसी है तो वहां पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो किस तरह से ये सारा कामकाज जो है वो चल सकेगा। सारे लोग तो वहाँ शासन में सीधे तौर से भागीदारी कर नहीं सकते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही शासन चलता है। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं जो किसी मामले पर समान विचार रखते हैं, कॉमन व्यू होता है उनका, और वो जो उनका उद्देश्य होता है इलेक्शन में खड़े होना और जीतना और जीत के सरकार बनाना और अपने मुद्दे के हिसाब से, अपने जो उसका सोचने का ढंग है उस आधार से शासन को आगे कैरी करना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। और पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल who come together to win election। पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक साथ आते हैं, किसी भी मैटर पे वो समान विचार रखने वाले लोग होते हैं और उनका उद्देश्य होता है इलेक्शन जीतना। बहुत सारे हमारे देश में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। ये पार्टी क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं कि कहाँ पे किनको खड़ा करना है, कैंडिडेट के रूप में किसको कहाँ पे सीट देना है, और फिर उसको कैंडिडेट को सीट देके, टिकट देके, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उस पार्टी के, वो उसको प्रमोट करते हैं और प्रमोट करके लोगों के सामने उनके बारे में बताते हैं और उनको प्रेरित करते हैं जनता को कि वो उस व्यक्ति को इलेक्शन वोट दे, जिसके वजह से वो जीत सके और वो सरकार बना सके। इन आवर कंट्री देयर आर सेवरल पार्टीज
दैट स्टैंड इन इलेक्शन। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। देखो स्टूडेंट, जहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक शर्त ये भी होता है कि पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिससे कि हमको जब इलेक्शन हो तो उसमें चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन हो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वहाँ पे इलेक्शन कराने से क्या फायदा है? जब एक ही पार्टी होगा तो वो वोट जनता दे तब भी जीतेगा, नहीं दे तब भी जीतेगा। तो रियल डेमोक्रेसी वही होता है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं और सबको जीतने और हारने का समान अवसर होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा नहीं होंगे तो हमारे पास चॉइस कहाँ से आएगा? हम कैसे चूज करेंगे उनमें से कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? अगर ऑप्शन नहीं होगा तो इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो स्वस्थ डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जहां पर कि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और सबका अपना अपना एजेंडा होता है, और जो एजेंडा बहुत सारे लोगों के एजेंडा से मैच करता है उसी की सरकार बनती है। ठीक है, तो ये सब डिटेल से और हम क्लास 9-10 में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, सिर्फ ये समझें आप कि क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पहला है नेशनल पार्टी, जो पूरे देश के लेवल पे होते हैं, जिनका कैंडिडेट हर स्टेट में लगभग है। तो ऐसे पार्टी को नेशनल पार्टी कहते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये सभी नेशनल पार्टी। इसके कैंडिडेट्स, इसको जानने वाले लोग लगभग भारत के हर स्टेट में। और दूसरा है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्टी होते हैं जो अपने स्टेट में ही, या अपने स्टेट या एक दो और स्टेट में जिसको जानने वाले होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी, झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, असम का है असम गण परिषद, और उसी तरह से AIDMK है तमिलनाडु का, RJD बिहार का, जदयू, ये सब जानते हैं, ये सब बिहार का, ये रीजनल पार्टी है, जिसका कि एक या दो स्टेट में जिसको लोग जानते हैं। तो ये दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो गई। इसके बाद एक और होता है अपोजिशन, इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द विनिंग पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट, अदर्स फॉर्म द अपोजिशन। देखो, जब इलेक्शन होता है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में सीट मिला वो तो सरकार बना लेंगे, वो जीत जाएंगे, सरकार उनका बन जाएगा। बाकी जो बच गए, जो नहीं जीत पाए, वो क्या बन जाएगा? वो अपोजिशन बन जाएगा, विपक्ष। और विपक्ष का क्या रोल होता है? विपक्ष का भी रोल कम नहीं है डेमोक्रेसी में। हमारे यहाँ संविधान में जानबूझकर विपक्ष को रखा गया है ताकि जो सरकार है वो कोई गलती ना कर सके। अगर कोई गलत वो स्टेप लेते हैं, विपक्ष उनको हमें वहीं पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। The role of opposition is no less important than that of the government. गवर्नमेंट से कम इसका महत्व नहीं होता है। It is the duty of the opposition. अपोजिशन की ये ड्यूटी होती है to ensure that the government does not take measure that go against the rights of the citizen. सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि नागरिकों का अधिकार का हनन हो और बिकम डिक्टेटोरियल इन नेचर, और सरकार डिक्टेटर नहीं बन जाए, इसका विशेष ध्यान वो रखते हैं विपक्ष के लोग। और एक छूट गया स्टूडेंट, जैसे कि है कोलिजन गवर्नमेंट, है ना, कोलिजन गवर्नमेंट कभी कभी होता है कोलिजन गवर्नमेंट उसको कहते हैं जिसको हिंदी में गठबंधन सरकार कहते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट जब कभी इलेक्शन होता है तो किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी
फुल मेजोरिटी नहीं मिल पाता, इसका मतलब है कि इसको जितना सीट चाहिए जीतने के लिए उतना सीट नहीं मिल पाया, किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाया। तब क्या होगा? फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर दूसरी कोई पार्टी सपोर्ट करके कितने, जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र में इस बार जैसा हुआ कि किसी भी पार्टी को जितना सीट चाहिए उतना नहीं मिला, तब 2-3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार बना लिया। तो इस तरह से भी सरकार बनते हैं, जिसको कि कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार इंडिया में हुआ है। और जब किसी को पूरा सीट नहीं मिल पाता है तो वो 2-3 पार्टी मिलके सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना ही बताना था पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में और इसका क्या काम होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो होगा टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ कितने तरह के, या पूरे दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ कितने तरह के पार्टी सिस्टम है, कैसे कहीं एक पार्टी, कहीं 2 पार्टी और कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम, ये 3 पार्टी सिस्टम के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।